सुहास अलवाई को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि जो काम पसंद हो उस काम को करने के लिए आप वक्त निकाल ही लेते हैं। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर 1 मिनट में, बाकी की खबरों को देखते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी बीजेपी में शामिल हो गए। सुभाष पासी गाजीपुर की सैदपुर सीट से 2 बार से एसपी विधायक हैं। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराया। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने उम्मीद जताई कि सुभाष पासी के आने से पार्टी मजबूत होगी। इस मौके पर स्वतंत्र देव एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर रहे हैं, जो देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी को भी चूम लिया, भारत मां के जय के लिए, वंदे मातरम की जय के लिए और जय श्री राम के लिए, और अपना बलिदान देश के लिए, राष्ट्र के और समाज के लिए दिया, और जय श्री राम और वंदे मातरम भारत माता जय के लिए हंसते हंसते हमारे बीच से चले गए। ऐसे लोगों का भी अपमान करने का काम करते हैं। सीएम योगी ने आज लखनऊ में आवास विकास विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिए। कुल 46 असिस्टेंट इंजीनियर्स इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 4.5 साल में हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सभी नियुक्तियां की हैं। एक भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में जितनी नियुक्तियां नहीं हुई, उससे ज्यादा हमने 4.5 साल में की। उन्होंने नवनियुक्त असिस्टेंट इंजीनियर से समयबद्ध तरीके से ईमानदारी से काम करने की अपील की है। ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। मेरठ पहुंची एसपी महिला प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता वोट मांगने आए तो उन्हें बेलन दिखाएं। मेरठ में आयोजित एसपी महिला सभा के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची लीलावती कुशवाहा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार ने जो भी कार्य महिलाओं के लिए कराए, बीजेपी सरकार ने वो सभी बंद कर दिए। कुशवाहा ने कहा कि आगामी चुनाव में आधी आबादी भाजपा की सरकार को हिलाकर रख देगी। जब वो भाजपा वाले आए तो निश्चित तौर से बेलन, चूंकि किचन का मामला है और किचन का संतुलन बिगड़ा है, तो आखिर बेलने तो मेरे पास है, हम सुरक्षा भी करेंगे, बेलन भी है मेरे पास। जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से प्रोडक्शन का सारे दाम बढ़ जाएगा और उसका असर आम जनता पर है। पूरी प्रदेश नहीं देश की जनता को भिखारी कर दिया इस महंगाई में। कभी कल्पना नहीं था कि इस आज़ादी हिंदुस्तान में 100 रुपया आपका डीजल पहुंच जाएगा, आपका 110 रुपया पेट्रोल पहुंच जाएगा, 200 रुपये 230 रुपया सरसों का तेल पहुंच जाएगा। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राम की पैड़ी रामकथा पार्क में भव्य तैयारियां हैं। अयोध्या में इस बार 12 लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पैड़ी में दीपों को सजाया जा रहा है। जगह जगह रंगोलियां बनाई गई हैं। शोभा यात्रा और लेजर शो आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा। अयोध्या में साधु संतों से लेकर आम जन तक उत्साह में सराबोर हैं। कल दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे और दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। कल दीपोत्सव के दिन 12 झांकियों के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकलेगी। लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शोभा यात्रा में मंचन होगा। ये चित्रण जो हुआ है ये सबरी जी का बनाया गया है, जो कि श्री रामचंद्र जी को बेर खिला रही हैं, अपने झूठे बेर खिलाती हैं उनके लौटने पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनका जो भी पूरा मंत्रिमंडल आ रहा है, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तो उसमें से ये भी एक प्रतियोगिता थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आकर, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस धर्म से रिलेटेड। आपको कैसा लग रहा है?
जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसमें काम करके मुझे कई नई चीज़ें सीखने को मिली। आगे और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और ज़्यादा काम करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में पूर्वाभ्यास के तौर पर शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। इस शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप रथ पर सवार होकर निकले। छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में 12 झांकियां निकलेंगी। इसमें लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन होगा। अयोध्या दीपोत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक में ट्रिनिडाद, टोबैगो, वियतनाम के राजदूत शामिल हुए। इन्होंने कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक भ्रमण किया। पर्यटन विभाग में 50 टूर ऑपरेटर को आज आमंत्रित किया। भारत के हर प्रदेश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस टूर में सम्मिलित हुए हैं, जो अयोध्या में घूमेंगे और अयोध्या के बारे में जानेंगे। इस हेरिटेज वॉक का जो शुरुआत था वो जैसे ही सरकार बनी थी उसी दौरान जो है मोक्षदायिनी टूर और हेरिटेज वॉक का शुरुआत हुआ था। और खासकर इस बार दीपोत्सव जो है काफ़ी भव्य है, क्योंकि 7.5 लाख तो कहने को है पर 9 लाख का टारगेट दीयों का रखा गया है। कनक भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के बाद अयोध्या में आज से दीपावली का शुभारंभ हुआ। कनक भवन में मौजूद तमाम साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पाठ कर इसकी शुरुआत की। कल यही साधु संत राम की पैड़ी के 12 नंबर घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे। और आज फिर ब्रह्मचारी लोग जो है यहाँ दर्शन पूजन कर करके फिर जा करके दीपक की संख्या पूरी कर करके और जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाएंगे। दीपोत्सव के मौके पर जो वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे आप लोग, एक बार मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप करके दिखा दीजिए ताकि दर्शक हमारे आनंद ले सके। हरि ओम समिधा गणेन्द्रो वस्याता घृतैर्भो धायाता देदेम्मा आसमिन् हव्या जो होताना। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 74 के समीप एक लड़के का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी थी। इसी दौरान एक और बच्चे का शव मिल गया। दोनों बच्चों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मौका वारदात से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस दोनों शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। आज मॉर्निंग में जनपद मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली लेन है, उस पर थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 74 के ऊपर एक सूचना मिली कि एक 8 से 10 साल के बच्चे की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। मौके पर जाके बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फेस के ऊपर कुछ चोटों के निशान हैं।